यह वीडियो बहुत सारे विद्यार्थियों के डिमांड पर बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार इग्नू में असाइनमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम पास करने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इन्हें नहीं पता होता है कि कितने कितने मार्क्स लाने होंगे। तो पूरी अपडेट देंगे दोस्तों, पूरी खबर दिखाएंगे, चाहे वो 50 नंबर का एग्ज़ाम हो, चाहे 100 नंबर का एग्ज़ाम हो, चाहे 25 नंबर के एग्ज़ाम हो, चाहे 8 क्रेडिट का हो, चाहे 2 क्रेडिट का हो, चाहे 16 क्रेडिट का हो, चाहे 6 क्रेडिट का हो। कितने भी क्रेडिट का होगा तो कितने मार्क्स लाने होंगे, इतने क्रेडिट के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और इग्नू से रिलेटेड पल पल खबर जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे दोस्तों आपको कि आपको असाइनमेंट और थ्योरी में अलग अलग पास करने होंगी। यह बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं कि या हमें असाइनमेंट और थ्योरी में दोनों में मिलाकर लाने होंगे कि अलग अलग। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अलग अलग आपको पासिंग मार्क जो होते हैं वो थ्योरी में अलग पास करने होंगे और असाइनमेंट में अलग पास करने होंगे, तब दोनों मिलकर जो है कंप्लीट पास बनता है। ठीक है, यह बात सभी विद्यार्थियों के लिए जो होते हैं, चाहे वो पीजी में हो, डिप्लोमा हो, बैचलर डिग्री में हो, सर्टिफिकेट कोर्स में हो, 6 महीना वाला कोर्स में हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स में, तो सभी के लिए यह रूल्स रेगुलेशन जो है वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, और आगे दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे थ्योरी परीक्षा के लिए। यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि थ्योरी परीक्षा में अगर आप दे रहे हैं तो थ्योरी परीक्षा में पास करने के लिए क्या होना चाहिए। तो बताना चाहेंगे कि यदि आप इग्नू से बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, बैचलर डिग्री का मतलब होता है बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या बीसीए है, बैचलर डिग्री जितने भी डिग्री है बैचलर, वे सारे के सारे का रूल्स एक ही है। यानी कि आपको दोस्तों 35% लाने होंगे टोटल में से। याद रखिएगा यहाँ पर टोटल में से 100 का है तो उसका 35%, 50 नंबर का है तो उसका 35%, 20 नंबर का है तो उसका 35%। जितना भी यहाँ 35 हम नंबर नहीं बात कर रहे बल्कि 35% बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो है कवर किए हैं आपके पास। जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, यदि 25 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपको 9 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। इस बात को जो है दोस्तों खास ख्याल रखिएगा। अब 25 मार्क जो होते हैं कितने क्रेडिट वाले को दिया जाता है वो आगे हम इस वीडियो में ही बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। सिर्फ यह जानिए कि यदि आपका परीक्षा 25 मार्क्स का हो रहा है तो 9 मार्क्स आपको लाने होंगे पास होने के लिए, यानी 9 आउट ऑफ 25 में आपको 9 नंबर लाने होंगे। उसी प्रकार से यदि आपका 50 मार्क का एग्जाम हो रहा है तो 18 मार्क्स आपको लाने होंगे पास करने के लिए, यानी कि 18 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 में आपको 18 नंबर लाने होंगे। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों 75 में आपको 27 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, 27 आउट ऑफ 75। 100 में से 35 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, यानी 35 आउट ऑफ 100, यानी कि दोस्तों 100 में आपको 35 लाने होंगे। ये सारे जो रूल्स होते हैं दोस्तों आपके जो बैचलर डिग्री है उन पर यह जो है नियम कानून लागू होते हैं। आगे बताएंगे 25, 50, 75 और 100 कौन कौन से किन किन क्रेडिटों पर यह सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली हम बात करते हैं दोस्तों, यदि आप इग्नू से मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको 40% लाने होंगे टोटल में से। जितना भी टोटल आपका परीक्षा होगा दोस्तों उसमें से 40% आपको लाने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो कम से कम इसका 50 का 40% दोस्तों 20 मार्क्स आपको लाने होंगे पास करने के लिए। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर 100 का एग्जाम हो रहा है तो 40 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, यानी 20 आउट ऑफ 50 और 40 आउट ऑफ 50, 40 आउट ऑफ 100। यानी कि दोस्तों ये जो है मास्टर डिग्री जो प्रोग्राम होते हैं उन सभी कैंडिडेटों के लिए यह रूल्स जो फॉलो होते हैं, इस बात को भी आप खास ख्याल रखिएगा। और ये जो रूल्स होते हैं दोस्तों बताना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए ये रूल्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
यह बैचलर डिग्री का भी यही रूल्स है और मास्टर डिग्री का भी यही रूल्स आपको दिया गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, यानी कि दोस्तों यदि आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो असाइनमेंट में पास होने के लिए यदि आप इग्नू से बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो 35% लाने होंगे टोटल में से। जितना भी आपका मार्क्स होगा दोस्तों, तो असाइनमेंट के लिए हम यह बता रहे हैं कि असाइनमेंट में आपको 35% लाने होंगे। उसी प्रकार से मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो 40 मार्क्स लाने होंगे टोटल में से, यानी कि कुल में से आपको जो है 40% लाने होंगे। यह असाइनमेंट का नंबर। अब यहाँ पर हम दोस्तों इस बात को क्लियर करेंगे कि आपका जो है कितने क्रेडिट पर कितने नंबर होते हैं। दोस्तों ये जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक चार्ट है, ये जो एडमिशन के लेते वक्त ही ये चार्ट जो है आपको दिखाई देते हैं। और अगर आपको वो चार्ट नहीं रखे होंगे तो आप एक बार अपने जो प्रिंट आउट किए होंगे एडमिशन के वक्त उसका आप एक बार चेक कर ले, वहाँ पर ये सारे के सारे क्रेडिट जो है लिखा होगा। अगर फिर भी अगर वो नहीं है तो आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इग्नू एडमिशन स्टेटस करके आप सर्च करिए, फिर अपने डिटेल भरिए और आपको यह मिल जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 क्रेडिट 6 क्रेडिट इस प्रकार से जो है क्रेडिट यहाँ पर जो है तरह तरह का जो सब्जेक्ट कोड दिया गया और अलग अलग प्रकार का सब्जेक्ट कोड के लिए अलग अलग यहाँ पर क्रेडिट दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर समझेंगे डिटेल में कि 4 क्रेडिट 6 क्रेडिट 2 क्रेडिट 8 क्रेडिट 16 क्रेडिट में कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं, वे सारे के सारे चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए उस रूट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कि 4 क्रेडिट और 6 क्रेडिट 8 क्रेडिट में क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए डिटेल में यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आप सभी के विद्यार्थियों के लिए कि यदि आपका 2 क्रेडिट लिखा गया, यानी किसी भी सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट लिखा गया है, इसका मतलब है कि आपका जो है एग्जामिनेशन है टोटल जो है 25 मार्क्स का होगा और जिसके लिए समय सीमा जो है 1.5 घंटा का आपका परीक्षा होगा। अगर 4 क्रेडिट का अगर लिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट है तो उसके लिए 50 मार्क्स का परीक्षा होगा दोस्तों और यहाँ पर 2 घंटा इसके लिए समय दिया जाएगा। अगर 6 क्रेडिट है तो 75 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा और इसके लिए 3 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद 8 क्रेडिट का है दोस्तों, तो 8 क्रेडिट के लिए 100 मार्क्स का आपका जो है परीक्षा होगा और इसके लिए भी आपको 3 घंटा ही समय दिया जाए। यानी कि अगर 6 क्रेडिट का कोई सब्जेक्ट रहते या 8 क्रेडिट का समय रखते हैं सब्जेक्ट रखते हैं तो आपको समय सीमा जो परीक्षा की समय सीमा है दोस्तों 3 घंटा दोनों में मिलेंगे। लेकिन मार्क्स के तुलना में 25 नंबर किसी में ज़्यादा है तो 25 नंबर कम है। यानी कि यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हैं कि 2 क्रेडिट बराबर 25 मार्क्स, इसीलिए 4 क्रेडिट बराबर 50 मार्क्स, इसीलिए 6 क्रेडिट बराबर 75 मार्क्स और 8 क्रेडिट बराबर दोस्तों 100 मार्क्स, यानी 2 क्रेडिट बराबर होता है 25 मार्क्स के बराबर। तो यहाँ पर जो क्रेडिट से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन था वो भी इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो गया और कितने मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए वो भी इस वीडियो में पूरा का पूरा हमने क्लियर करने का कोशिश की। फिर भी अगर नंबर से लेकर पासिंग मार्क को लेकर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर, आपका कमेंट का जवाब किसी भी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। चलते हैं दोस्तों, नहीं मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। आप किस टॉपिक्स में अगला वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा अपना टॉपिक्स का नाम। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।